हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जैसा कि सीजीएल 4 के लिए अभी आपका आवेदन लिया जा रहा है और 24 सितंबर तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो भी ग्रेजुएट लेवल हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और मैक्सिमम पोस्ट जो उसमें है आपका 1000 जो 64 पोस्ट है वो एएसओ का है, जो कि सबका लक्ष्य है कि एक एएसओ का सीट वो कंफर्म कर सके अपना। तो तैयारी तो आपकी अच्छे से चल ही रही होगी और फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको भर लीजिए। और देखिए सीजीएल 4 को लेकर के ही यहाँ पे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, क्योंकि देखिए अब तक क्या था, इसमें टोटल 1481 पोस्ट ही था, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो आपकी पोस्ट की संख्या बढ़ने जा रही है और ये वैकेंसी टेंड्स टू 4700 हो चुकी है, लगभग 47 प्लस ये वैकेंसी, यानी कि ये वैकेंसी लगभग 5000 के आंकड़ा को भी छुएगी। तो सीजीएल 4 की वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी होने जा रही है फिर से, चूँकि 23 प्लस आपकी वैकेंसी जो थी वो सीजीएल 3 में थी, लेकिन सीजीएल 4 में अब डबल वैकेंसी होने जा रही है और अब तक वो आधे ही थी। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं। और देखिए जो राजस्व कर्मचारी है, आपको कुछ ही दिन पहले हमने आपको कंफर्म किया था कि इसकी जो है लेवल बढ़ा दी गई है और ये जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल हो चुकी है। तो अब जो इसका स्ट्रेंथ है ना, ये 11,775 का स्ट्रेंथ हो चुका है। तो ये वैकेंसी जो है आपकी सीजीएल 4 में ऐड होगी और कितनी पद क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। अभी देखिए मैं आपको आंकड़ा वो समझाऊंगा कि 11,750 का आंकड़ा क्या है और 3300 जो आपको बताया जा रहा है 3 आंकड़ा ये क्या है, और जो सीजीएल 4 की वैकेंसी है वो टेंड्स टू 5000 वैकेंसी होने जा रही है। इन सारे चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। देखिए क्योंकि हम लोग जब भी वीडियो में बात करते हैं तो विद प्रूफ बात करते हैं, विद एविडेंस बात करते हैं। तो बिल्कुल आप अगर इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 9 सितंबर को मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। तो इसमें देखिएगा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि उद्योग विभाग का है तो इसमें 1,24,62,50,175 रुपये राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरीके से देखिएगा तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण डिपार्टमेंट का यहाँ पे जो हम लोग की ज़रूरी है वही न्यूज यहाँ पे देखेंगे, बाकी न्यूज़ को स्किप करते चलेंगे। यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग का देखिएगा तो रैयती भूमि से स्वीकृत है। यहाँ पे देखिएगा एक योजना जो है बिहार सरकार का, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने चलाया है, तो बिहार सरकार ने ये चलाया है। और इसको देखिएगा तो बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 50 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे स्वीकृत की गई है। किस योजना के लिए? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के लिए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा तो पंचायती राज विभाग का ये खबर है और पंचायती राज विभाग से ही ये संबंधित न्यूज है, जिसमें 100 करोड़ राशि की 100 अरब की यहाँ पे 1 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है। इसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे कि इसमें कौन सा पद होने वाला है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये भी भर्ती आपको चूँकि स्वीकृति मिल चुकी है तो आने वाली है। और इसके अलावा देखिएगा तो बिहार आकस्मिकता निधि से यहाँ पर निकाले गए हैं जो राशि, राजस्व एवं भूमि सुधार, देखिए यही पद है जो आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में। तो इसके लिए राशि का आवंटन भी हो चुका है, वो सारे प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। और ये स्ट्रेंथ जो है ना वो 11,775 का हो चुका है। जो 3303 पदें हैं ये आपके सीजीएल 4 में कैसे ऐड होगी, इन सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे। एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ में देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे जो हुआ है, फिर आगे हम लोग उस पर बात करते हैं। ये आपका पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का है, जिसमें बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन फिशरीज सेवा का यहाँ पे नियमावली का यहाँ पे स्वीकृति दिया गया। गन्ना उद्योग विभाग बिहार एक पर्यवेक्षक संवर्ग भर्ती, तो इसके बारे में भी हमने आपको बहुत पहले चर्चा किया था कि इसकी वैकेंसी आएगी और देखिए नियमावली आ चुकी है। तो इसकी सारी जानकारी को हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से देखने वाले हैं। तो बाकी यहाँ पे देखिएगा तो नगर पालिका विधि सेवा का आ चुका है, बिहार नगर पालिका संपत्ति, ये सारी चीज़ हम लोग अलग से देखेंगे। देखिए कारा परिधापक का भी नई भर्ती आने वाला है। इसके अलावा कारा मिश्रक का भी वैकेंसी आने वाली है। तो तमाम जो भर्तियां हैं ये इरेगुलर बेसिस पे आती हैं, तो अब सब भर्तियां चूँकि चुनावी वर्ष से तो आने वाली है, तो इन सबको लेकर के हम लोग यहाँ पे क्लियर एक अलग वीडियो से दिखने वाले हैं। अब चलिए इसको 3303 पदों का हम लोग अलग से देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मैं जो बता रहा था आपको कि देखिए पूर्व में पंचायतों के क्षेत्राधिकार को हल्का मानकर कुल 8,467, एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो 8,467 राजस्व कर्मचारी का सृजन किया गया था। और उसके उपरांत पटना सदर अंचल के विभाजन के 4 अंचल के सृजन के उपरांत कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी के 9 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था। इस प्रकार कुल अब तक देखिएगा तो 8,472 स्वीकृत पद हैं। और राजस्व कर्मचारियों के पद सृजन का आधार केवल ग्राम पंचायत हल्का की संख्या का आकलन ही रहा है। बड़े हलकों में जमाबंदी की संख्या अत्यधिक होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्य करने में कठिनाई हो रही है। देखिए जो बड़ा बड़ा हलका है उसमें एक राजस्व कर्मचारी के द्वारा कार्य संपन्न कर लेना ये बड़ा टास्क बन गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर निकायों के भूमि की जमाबंदी संबंधी कार्यों का भी निष्पादन किया जाता है। तो नगर निकायों के हलकों में भी जमाबंदी की संख्या अधिक होने के कारण राजस्व संबंधी कार्यों में वृद्धि हुई है। और अतः राजस्व कर्मचारियों के स्वीकृत बल में वृद्धि करने हेतु 5103 हलकों में 1 तथा 3336 हलकों में प्रति हल्का 2 अर्थात 6672 राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापन किए जाएंगे। अर्थात कुल 11,775 राजस्व कर्मचारी के पद हो जाएंगे। तो यानी टोटल यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 11,775। तो एक बड़ा स्ट्रेंथ हो गया। और बड़ा स्ट्रेंथ होने से फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मांग को मनवा सकते हैं। याद होगा आपको कुछ ही दिन पहले राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे थे और वही कारण है कि इनका जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया और इनको ग्रेजुएट लेवल माना जाएगा। चूँकि इनको अब अपना अलग से एक कार्यालय भी होगा और इनको सहायता के लिए एक अलग से LDC भी दिया जाएगा, जबकि अब तक ये खुद एक LDC के ही तौर पर मान के चलिए कि कार्य कर रहे थे लेवल 2 के रूप में। और यहाँ पे देखिएगा तो राजस्व संबंधी वर्धित कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु राजस्व कर्मचारियों के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन किया जाना आवश्यक समझा गया है। और देखिए 3303 पद का सृजन यहाँ पे किया गया है। और देखिए यहाँ पे जो अनुमानित भार व्यय है इसका भी अनुमति मिल चुका है, 131,74,21,368 रुपये निकासी के लिए पद वर्ग की समिति की स्वीकृति प्राप्त है। तो ऑलरेडी इस पर स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसका रोस्टर का कार्य किया जाएगा और ये वैकेंसी सीरियल 4 में ऐड होगी। अब क्यों ऐड होगी, तो यहाँ पे देखिएगा नियमावली। अब देखिएगा यहाँ पे तो बिहार सरकार का प्रकाशित ये गैजेट है और ये अपडेट हमने आपको गैजेट में प्रकाशित होने से पहले ही कंफर्म कर दिया था। आप मेरे साथ जुड़े हैं पहले से तो आपको पता होगा। 2 सितंबर को ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। और देखिएगा तो ये है आपका बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025। और यहाँ पे राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत है, ये संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग। और यहाँ पे देखिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, अब जो ये भर्ती होगी चूँकि इसमें क्वालिफिकेशन को भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब चूंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हो गई है तो राजस्व कर्मचारी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया जाएगा उस वर्ष के 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी। यानी कि चूंकि सीजीएल 4 का कट ऑफ डेट क्या है 1/8/2025, तो इस डेट के अनुसार आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए प्लस आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थान से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य है। तो चूंकि लेवल 4 की ये पोस्ट हो चुकी है, अब हालांकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये लेवल 5 है, तो मैं इसको अलग से कंफर्म कर दूंगा। इसको फिलहाल के लिए आप लोग जो भी आपको मानना है लेवल 4 लेवल 5 मानिए, आगे मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अब तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई कि लेवल 4 ही होगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये चूंकि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो गई है। और 2 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधाक्रम में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। विभाग में इस प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार द्वारा उन्हें जिला आवंटित किया जाएगा। तो जिले के आधार पर एक ही जिले में आपका पोस्टिंग यहाँ पे पहले होता था, अब राज्य स्तर का ये पोस्ट हो चुका है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी और आपको अपने ज़िला में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हाँ, लास्ट में आपको 1 साल जब बचा रहेगा जॉब तो वो आप अपने ज़िले में करा सकते हैं इच्छा अनुसार। अब देखिए 24 तक आपका आवेदन होगा सीजीएल 4 का, और इसमें जो 14 से टोटल 81 वैकेंसी है देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिएगा एक कंडीशन दिया रहता है, कंडीशन पढ़िएगा, उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अध्याची विभाग द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ
जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। तो देखिए 24 तक का टाइम है, अगर डेट बढ़ जाता है तो वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल 24 के अंदर में अगर ये सारी चीज़ें रोस्टर क्लियर करके, क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, पेमेंट की स्वीकृति मिल चुकी है, जितनी राशि खर्च होगी, तो संभावना यही है कि सरकार चूंकि चुनाव को देखते हुए सारी चीज़ प्रक्रिया करते हुए बीएसएससी को भेज देगी। और चूंकि स्नातक स्तरीय पोस्ट है तो इसमें आपकी ये पद जुड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर इस बार नहीं जुड़ेगी तो फिर आपका जब सीजीएल 5 आएगा उसमें ये वैकेंसी आ पाएगी। तो संभावना यही है, और ये ऐड होगी तो लगभग 4800 प्लस आपका पोस्ट हो जाएगा, यानी कि 4700 आपका 4784 पोस्ट हो जाएगा, प्लस कुछ और वैकेंसी भी इसमें ऐड हो सकती है, यानी कि टोटल आंकड़ा आपका 5000 के आसपास जा सकता है, जो कि एक बेहतरीन आंकड़ा होगा आपके लिए। और चूंकि 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो अगर ये वैकेंसी 5000 चली जाती है ऐड होकर के, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि प्रीलिम्स में ज़्यादा रिजल्ट होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में एक से ज़्यादा शिफ्ट होंगे और उसमें परसेंटाइल का मामला आ जाता है, और परसेंटाइल में कभी कभी आप अच्छा स्कोर करते हुए भी बाहर हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा रिजल्ट होगा वो आपने के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि मेंस आपको देने का मौका मिलेगा। तो 25,000 अभ्यर्थियों का लगभग यहाँ पर रिजल्ट होगा अगर ये वैकेंसी ऐड हो जाती है। तो पूरी संभावना है कि इसमें ऐड होगी, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे क्लियर किया है। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुटे रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।